नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज मैं लेकर आया हूं औसत का क्लास और औसत का ये आज तीसरा क्लास है जो 11 नंबर से स्टार्ट है। इससे पहले हमने 2 क्लास करा चुका है। अगर नहीं आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। जैसा कि हमारा मोटो है कि खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा क्या कि हमारा कर्म ही हमारा पूजा है। ठीक है, तो अच्छे कर्म करें ताकि आपको अच्छे फल मिले। चलिए इसी के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो। बस रुक जाना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है और सॉल्व करने का कोशिश करना है। कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो। ये क्रमागत संख्या वाला जो क्वेश्चन है ना, हमने पहले ही वीडियो में करा रखा है। आपने आपने जाकर देख लेना है। कह रहा है 7 क्रमागत संख्या, तो हम ये ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 क्रमागत संख्या हो गया। अब पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा है, कह रहा है। क्या कह रहा है कि इसका जो औसत है ना वो 33 है। औसत कितना दे रखा है? 33। इससे पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि हम औसत निकालते थे, पर इसमें क्या है कि औसत आपको निकाल के दे रखा है। ठीक है, तो क्रमागत संख्या में हमें एक चीज पता है, क्या कि औसत जो है ना हमेशा मिडिल वाला संख्या होता है, यानी कि बीच वाला। आपका जितना भी संख्या दिया रहे क्रमागत, उसमें क्या करना है, आधा आधा भाग कर देना है। आधा को बाएं साइड भेज दीजिए, आधा को दाएं साइड भेज दीजिए। बीच में जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर 4 हो रहा है। लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, औसत जो है ना 33 है, तो इसका मान कितना हो गया? 33। अब देखिए इधर एक बढ़ रहा है, तो इसमें भी हम एक बढ़ेंगे। हो गया 34 35 36। अब इधर घट रहा है तो इधर भी घटेंगे, 32 31 30। अब देखिए 30 31 32 33 34 35 36, ये 7 क्रमागत संख्या हो गया क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब पूछ रहा है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो भाई साहब देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या आपका 36 है और यही हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 हो। बस यही रुक जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से और बारीकी से करने का कोशिश करना है। देखिए कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या देखिए 2 4 6 8। देखिए ये सम संख्या दिया हुआ है, कोई इधर उधर की बात नहीं हो रही है और कोई माना मानी वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, जो नेचुरल है जो जनरल है हम वही ले रहे हैं। अब कह रहा है कि औसत जो है ना वो 27 है। औसत हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें भी देखिए औसत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 27। औसत आपका दिया हुआ है 27। तो इसमें भी हम औसत क्या निकालते हैं कि आप पहला वीडियो में बताए हैं कि जो सम संख्या दिया हुआ है उसका औसत क्या करते हैं, पहली संख्या उसका औसत निकालने का फॉर्मूला है। औसत का है क्या है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बाय 2। ये सम संख्या का निकालने का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 2 और लास्ट संख्या अंतिम संख्या, ये सेकेंड संख्या नहीं, यहाँ अंतिम संख्या होगा। ठीक है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या है 8/2। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 10 2 चल गया, हो गया 5। देखिए आप जो औसत निकाले हैं ना वो आया है 5। कहने का मतलब हम जो औसत निकाले हैं वो आया है 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई, औसत जो है ना वो 27 दिया हुआ है। तो 5 से कितना बड़ा है? तो 5 से 22 बड़ा है।
यानी कि 5 में 22 जोड़ेंगे तब 27 होगा। तो भाई साहब जब 5 में 22 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं कि नहीं? 8 2 10, 2 1 3, 22 इसमें भी जोड़ देंगे 30। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 हो। अब देखिए इसमें कह रहा है विषम संख्या। इसमें क्या कह रहा है? विषम संख्या। वो भी कितना हो? 5 हो। तो ले सकते हैं 1 3 5 7 9 विषम संख्या। कहा है कि इसका औसत जो है ना 95 है। औसत दे रखा है कितना? 95। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम लोग को औसत निकालने की संख्या पता है क्या? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। और अगर ये इसमें देखिए क्या है कि एक निश्चित दूरी है। कहने का मतलब कि दो दो है तो ये क्रमागत है। 2 इसमें भी बड़ा है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें, मतलब ये क्रमागत है। विषम संख्या है लेकिन ये क्रमागत है। तो हम बीच वाला ले लेंगे, जैसा कि हम इससे पहले वाला क्वेश्चन डील किए थे 11 नंबर। तो इसका औसत कितना हो गया? 5। मतलब कि हम जो औसत निकाले हैं वो है 5। जब क्रमागत संख्या रहे तो आप बीच वाला ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो हम यहाँ ये क्रमागत है, हालांकि विषम है लेकिन क्रमागत है। हम बीच वाला संख्या ले लिए, बीच वाला है 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं औसत है 95। तो मतलब 5 का मान कितना हो गया? 95। देखिए इससे 2 बड़ा है तो हम भी इसमें 2 बढ़ा देंगे, हो गया 97। फिर इससे 2 बड़ा है तो फिर इससे 2 बढ़ा देंगे, हो गया 99। इससे 2 छोटा है, इससे 2 छोटा कर दिए, हो गया 93। इससे 2 छोटा है, इससे 2 छोटा कर दीजिए, हो गया 91। अब देखिए क्या कह रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? अवरोही क्रम में चौथी संख्या भाई साहब कौन सी होगी? ये अगर आपसे इसी में पूछ देता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो भी ये होता। अगर इसी में पूछ देता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो आपका ये होता। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका 4 ही को होता है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन में था। तो क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। क्या कर रहा है? ए है, बी है, सी है और डी है, और कह रहा है विषम संख्या है 4, 1 3 5 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कहा है वैसा हमने किया है। ठीक है, अब कह रहा है कि जिनका औसत 42 है। अब यहां रुक जाना है। इसका औसत दे रखा है भाई साहब 42। इसका औसत दे रखा है 42। तो आपको पता है कि और जब संख्या क्रमागत हो तो औसत जो है हमारा बीच वाला संख्या होता है। ये हमने बार बार रिपीट कर रहा है कि संख्या जिसका क्रमागत हो वह बीच वाला संख्या उसका औसत हो जाता है। कहने का मतलब कि ये हमारा जो बीच है ये हो गया 42। ये दे रखा है 42। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, 42 जो है वह हमारा सम संख्या है, लेकिन वो कह रहा है कि विषम संख्या। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कम कर दीजिए, हो गया 41, और इसमें एक जोड़ दीजिए, हो गया 43। क्योंकि यहां जो होगा उसमें भी जोड़ घटाव होगा। अब इससे 2 ज्यादा है तो इसमें भी 2 ज्यादा कर दीजिए, हो गया 45। इससे 2 कम है, इसमें भी 2 कम कर दीजिए, हो गया 39।
अब देखिए कुछ सच गया, 39, 41, 43, 45 ये क्रमागत हो गया और ये ABCD का मान हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। B तथा D का गुणनफल कितना होगा? तो B देखिए ये है 41 और D कितना है भैया 45, तो इसका गुणनफल पूछ रहा है। देखिए 45 एक कम, 45 के 5 हाथ में रह गया 4, 45 चौके हो गया 180 और 4 184। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा। चलिए देखिए 15 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं A B C D तथा E का औसत 66 दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत संख्या क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या ले लीजिए, 2 4 6 8 10। देखिए ये क्रमागत संख्या हो गया 5, इसका वैल्यू दे रहा है A B C D और E। वैल्यू नहीं है, मतलब मान रखने के लिए दे रहा है, माना है। कह रहा है इसका जो औसत है ना वो 66 है। औसत आपको पहले दे रखा है, क्या दे रखा है भाई साहब 66। और हम आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं कि जब संख्या क्रमागत हो, जब संख्या क्रमागत हो, सम हो या विषम हो, आपको लेना हमेशा बीच वाला ही संख्या है। तो इसमें 6 है और 6 का मान दे रहा है कितना 66। क्रमागत संख्या है, इसका औसत हो रहा है 6, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 66 है, तो हम इसका मान ले लिए 66। अब देखिए इसमें 2 ज्यादा है तो इसमें भी 2 ज्यादा जोड़ दें 68, फिर 2 ज्यादा है फिर 2 जोड़ दीजिए, हो गया 70। इसमें से 2 कम है, 2 घटा दीजिए 64, 2 घटा दीजिए हो गया 62, यानी कि आपका औसत आ गया 66। क्वेश्चन से मिल गया 66। तो कह रहा है कि B तथा E का गुणनफल कितना होगा। B का मान कितना दे रखा है 64, B का मान दे रखा है 64 और E का मान दे रखा है 70, और इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो 7 चौके 28 हाथ रहा 2, 6 सत्ते 42, 2 44, 0 का 0, 44 80 आ गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में घुमा हुआ है। क्या है, कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। देखिए ये सिर्फ 5 क्रमागत संख्या कह रहा है, विषम है कि सम है क्या है कुछ नहीं कह रहा है। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए जब संख्या क्रमागत हो, हम बार बार बात को रिपीट कर रहे हैं कि जब संख्या क्रमागत हो तो हमको क्या करना है, बीच वाला संख्या जो है वो हमारा औसत हो जाएगा। जब संख्या क्रमागत हो, चाहे वो सम हो या विषम हो, तो वो हमारा बीच वाला ही संख्या औसत हो जाएगा। इसको अपने ध्यान में, अपने मन में एकदम सेट कर लीजिए। यहाँ पे औसत का मान दे रखा है x। ठीक है, यहां तक जो बोला हम कर दिए। अब कह रहा है यदि अगली दो संख्याएं, ये जब डबल बार आ गया, अगली दो संख्या मिला ली जाए। अब कह रहा है अगली दो संख्या, मतलब इससे अगली दो संख्या, ये संख्या और ये संख्या, इसको भी मिला लीजिए। अब इसको भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। कहने का मतलब कि 3 4 और 5 हो गया, ये नई संख्या बन गया। अगली दो संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए ये इसको भूल जाइए, अब इसमें औसत निकालिए। तो ये भी तो क्रमागत है, तो इसका हम औसत निकालेंगे, एक आधा कर देंगे तो औसत हमारा क्या हो गया 4 हो गया। और यहां हम औसत निकाले थे क्या 3, पहले 3 था अब 4 हो गया, तो क्या हो गया 1 का वृद्धि हो गया। बस यही है आपका आंसर। चलिए
देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? तो कितना होगा? आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? mn। हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो यहां पे लिख लीजिए m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं mn स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं किए हैं भाई, जो कहा है बस वही किए हैं। कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, बस वही कर दिए हैं। फिर क्या कह रहा है? तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर। क्या कहा? n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो हो गया n m स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं m n। ठीक है, क्योंकि यहां कहा भी है m और n। अब देखिए क्या कह रहा है, m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? कुछ नहीं करना है। क्या कहा है? m प्लस n, m प्लस n, समझने का कोशिश कीजिए। m प्लस n, तो हम लिख सकते हैं m प्लस n स्क्वायर, m इंटू n स्क्वायर, n इंटू m स्क्वायर प्लस m प्लस n। कुछ नहीं किए हैं, इसी को यहां पे छाप दिए हैं उतार के। अब देखिए इसमें भी m n स्क्वायर है, इसमें n m स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लिए। देखिए सेम है भाई, हम खाली कॉमन लेंगे m n को। ठीक है, चलिए m n कॉमन ले लिए, m प्लस n, और ये जो बच गया है m प्लस n, ब्रैकेट बंद, कट गया। क्या बच गया? ये बच गया, ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये 17 नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ठीक है, अगर 17 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया एम एन वाला, तो यहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। उसमें क्या कहा था कि एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है, और यहाँ क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 7 है। इसमें भी वैसा ही कुछ किए थे, और यहाँ पे क्या किए थे, उसका आंसर निकाल दिए थे एम एन वाला में, तो इसमें भी वही करना है। ठीक है, क्या कहा देखिए 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन सेम है, समझने का कोशिश करना है। कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 7 है। तीन संख्या है जिसका औसत 7 दिया हुआ है, तो वह कितना हो गया? 21। अब कह रहा है तथा दो संख्याओं का औसत 4 है, तो दो संख्याओं का औसत 4 है, तो 4 दूना 8। तो पूछ रहा है तीसरा संख्या क्या है। देखिए यहां पे कहा पहली दो, और यहां पे पूछ दिया तीसरा संख्या, तो हम क्या होगा, इसका तीसरा संख्या हो गया 1। ठीक है, तो हम क्या किए? माइनस किए। तो इसमें भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 21 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो हमारा तीसरी संख्या क्या है? 13 है। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन में क्या था, आपको प्लस दे रखा था m प्लस n। ठीक है, और आपको निकालना था, तो आप क्या निकाले थे? एम एन, और यहाँ पे यही दे रखा है और आपसे पूछ रहा है, तो वो उसमें प्लस दे रखा था, इसमें आपको संख्या पूछ दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है देखिए इसको बारीकी से समझना है, ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 28 है। ध्यान रखिए क्या कहा कि तीन संख्याओं का औसत 28 है। देखिए वो जैसे कर रहा है हम वैसे कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। तीन संख्याओं का औसत 28 है, लिख दिए हैं। अब कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, अब यहाँ पे रुक जाइए, ये जब तीन संख्या का औसत 28 है तो तीन एक बार यहाँ भी ले लेते हैं, फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब देखिए इसमें बैठाना है, जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या यानी कि ये संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, बस रुक जाइए, मतलब ये जो संख्या है ना, यहां आप जो भी लीजिएगा इसका आधा होना चाहिए, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। अगर यहाँ दो लिए तो यहाँ एक, यहाँ तीन तो यहाँ डेढ़, यहाँ दो तो यहाँ चार, मतलब आप यहाँ पे जो भी संख्या लीजिए यहाँ पे आपको आधी लेना होगा, ठीक है। तो ले लिए, यहाँ पे मान लेते हैं दो, तो यहाँ आ गया एक, देखिए मैच कर गया। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, देखिए दूसरी संख्या की आधी है। अब क्या कह रहा है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो। अब कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो, तो दो का गुना कितना हो जाएगा, दो, चार। अब देखिए ये पूरा बात यहां तक सेट कर गया। तो अब पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। यहां तक क्वेश्चन सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछ रहा है तो तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए, ये अनुपात में हो गया। देखिए 4 2 6 1 7 7। अब इसको जो है थोड़ा सा, इसको यहां नहीं लिख के यहां लिख लीजिए 7। ये 7 ये तीनों का योग है, ठीक है। अब देखिए बराबर का इधर है, ये बराबर का इधर है, ये गुना है तो कट सकता है। 7 चौके 28 आ गया, 4 तिया 12, एक रेशियो का मान आ गया 12। तो तीसरी संख्या पूछा है, तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या होगी, 12 चौके 48। अगर दूसरी संख्या पूछता तो 12 दूना 24, अगर पहली संख्या पूछता तो 12, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पांच संख्याओं का योग 240 है। पांच संख्या है, देखिए पांच संख्या का योग जो है वह 240 दे रहा है। क्वेश्चन को समझना है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। देखिए इसको पहले समझते, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, पांच संख्या, यही पांच संख्या का औसत जो योग जो है वो 240 है। योग कितना दे रहा है, 240। तो कह रहा है कि इनमें से पहली दो संख्याओं का योग जो है औसत जो है ना 30 है, मतलब इनमें से दो संख्या जो है, दो संख्या का औसत जो है वो 30 दे रहा है। तो 30 दूना 60। फिर क्या कर रहा है, तथा अंतिम दो संख्या, मतलब ये अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तो फिर ले लिए अंतिम दो संख्याओं का योग 70 है, 70 दूना 140। तीसरा संख्या क्या होगा, तीसरा संख्या मतलब ये इसका क्या होगा। अब देखिए थोड़ा यहां समझना है। क्या कहा कि पांचों का जो योग है ना वो कितना है, 240। पांचों का योग है
240 और यहाँ पे दो इधर करके देखिए यहाँ पे दे दिया है 140 और 60 200। जब दो इधर कर दिया तो बीच में यही ना बच गया 3, यानी कि ये तीसरा संख्या पूछ रहा है और यहाँ भी पूछ रहा है तीसरा संख्या। तो तीसरा संख्या का पूछ रहा है, तीसरा संख्या क्या है, और यहाँ पे आप तीसरा संख्या क्या है पूछ रहा है और यहाँ पे आपने चार संख्या का निकाल रखा है। 5 में 4 संख्या का निकाल लिए तो एक ही संख्या बचा है और वो एक ही संख्या क्या है, तीसरी संख्या है। तो अगर हम 240 में 200 को घटा देंगे तो जो हमारा संख्या बचेगा वो क्या हमारा तीसरी संख्या नहीं हो जाएगा भाई साहब? बात को समझे? तो ये हमारा तीसरी संख्या जो है वो 40 हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। को उम्मीद करते हैं कि आज का ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन संख्या हमें कमेंट करें, हम उसको कोशिश करेंगे फिर से और अच्छे से डील करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।